नमस्कार दोस्तों। आज हम पढ़ने वाले हैं नानाजी देशमुख द्वारा लिखित पाठ ग्रामोत्थान। यह पाठ एक पत्र के रूप में लिखा गया है जिसमें लेखक गांवों की समस्याओं और उनके विकास के बारे में अपने विचार बताते हैं। चलिए इस पाठ को बहुत आसान भाषा में समझते हैं। सबसे पहले लेखक गांव की पुरानी व्यवस्था के बारे में बताते हैं। लेखक के अनुसार गुलामी से पहले गांवों की न्याय व्यवस्था काफी सरल और तुरंत निर्णय देने वाली थी। गांवों में लोग आपस में सहयोग करके रहते थे और उनका जीवन अपेक्षाकृत सुरक्षित और संतोषपूर्ण था। लेकिन अंग्रेजों के शासन के आने के बाद व्यवस्था में कई बदलाव हुए। सन 1765 के बक्सर युद्ध के बाद अंग्रेजों ने अपनी प्रशासनिक व्यवस्था को मजबूत करना शुरू किया। राजस्व वसूलने और न्याय व्यवस्था पर उनका नियंत्रण बढ़ता गया। अंग्रेजी भाषा का प्रभाव बढ़ा और अदालतों तथा सरकारी कार्यालयों की संख्या भी बढ़ने लगी। धीरे धीरे मुकदमों और अदालतों की व्यवस्था गांवों तक पहुंच गई। इससे वकीलों की आवश्यकता बढ़ी और वकालत एक महत्वपूर्ण व्यवसाय बन गया। लेखक बताते हैं कि वकील शिक्षित और कानून के जानकार होते हैं। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में भी कई बड़े नेताओं ने वकालत की थी। लेकिन समस्या तब पैदा होती है जब गांव के लोग छोटी छोटी बातों को लेकर आपस में मुकदमे करने लगते हैं। मुकदमेबाजी में गांव के लोगों का पैसा, समय और मेहनत खर्च होती है। कई गरीब ग्रामीण अपनी आर्थिक स्थिति कमजोर होने के बावजूद अदालतों और वकीलों के चक्कर लगाते रहते हैं। लेखक को यह स्थिति बहुत चिंताजनक लगती है। इसी कारण उन्होंने फैसला किया कि वे केवल राजनीति की बातें करने के बजाय गांवों के बीच जाकर उनकी वास्तविक समस्याओं को समझेंगे और ग्रामोदय यानी गांवों के विकास के लिए काम करेंगे। अब कहानी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा आता है। लेखक गांव गांव घूमकर ग्रामीणों से बातचीत करते हैं। एक दिन एक बुजुर्ग ग्रामीण उनसे कहते हैं कि गांव के गरीब लोग बहुत परेशान हैं। उन्हें लगता है कि भगवान ने उन्हें गरीब बनाया है, इसलिए उनका जीवन कभी नहीं बदल सकता। लेकिन लेखक निराश नहीं होते। वे कहते हैं कि हमें समस्याओं को देखकर हार नहीं माननी चाहिए, बल्कि उनके समाधान का रास्ता खोजने की कोशिश करनी चाहिए। इसी दौरान लेखक की मुलाकात एक माली से होती है। यह माली लगभग 17 किलोमीटर दूर एक गांव में रहता था। उसके पास लगभग 1 एकड़ जमीन थी। वह अपनी जमीन पर अलग अलग प्रकार की सब्जियां उगाता था और उन्हें सब्जी मंडी में बेचता था। अपनी मेहनत से उसने अच्छी कमाई की और गांव में एक छोटा सा मकान भी बना लिया था। लेखक उसके जीवन से बहुत प्रभावित हुए। उन्हें समझ आया कि अगर सही साधन, मेहनत और सिंचाई की सुविधा मिल जाए तो गांव के लोग भी खुशहाल जीवन जी सकते हैं। जब लेखक ने उस माली से उसकी सफलता का कारण पूछा तो पता चला कि उसके पिता ने उसे ऐसी जमीन दिलाई थी जहां सिंचाई की सुविधा उपलब्ध थी। यहीं से लेखक को गांव की एक बड़ी समस्या समझ में आई। वह समस्या थी सिंचाई की कमी। अगर किसानों को पानी मिल जाए तो वे केवल बारिश पर निर्भर नहीं रहेंगे। वे एक के बजाय दो फसलें भी उगा सकते हैं और उनकी आमदनी बढ़ सकती है। लेखक ने इसलिए गांवों में सिंचाई के साधन खोजने और उपलब्ध कराने का काम शुरू किया। लेकिन गांवों में एक और बड़ी समस्या थी। हर गांव में एक दो बड़े जमींदारों को छोड़कर अधिकांश किसानों के पास बहुत छोटी छोटी जमीनें थीं। अगर सभी किसान मिलकर काम करें तो सामूहिक रूप से सिंचाई की व्यवस्था की जा सकती थी। लेकिन आपसी झगड़े, मुकदमेबाजी और पार्टीबाजी के कारण गांव के लोग एक साथ काम नहीं कर पाते थे। इसी समस्या को दूर करने के लिए दीनदयाल शोध संस्थान ने ग्रामीणों के साथ मिलकर काम करना शुरू किया। ग्रामीणों की बैठकें आयोजित की गईं। उन्हें योजनाओं के बारे में समझाया गया और मिलजुल कर काम करने के लिए तैयार किया गया। इसके परिणाम बहुत अच्छे निकले। जिन गांवों में पीने का पानी तक आसानी से उपलब्ध नहीं था, वहां सिंचाई की व्यवस्था होने लगी। जहां पहले किसान केवल बारिश के भरोसे एक फसल उगाते थे, वहां अब सिंचाई के कारण दो फसलें उगाना संभव हो गया। इससे किसानों की आर्थिक स्थिति बेहतर होने लगी और उनके जीवन में खुशहाली दिखाई देने लगी। लेखक यह भी समझाते हैं कि गांवों की प्रगति केवल सरकारी योजनाओं से नहीं होगी। सरकार योजनाएं बना सकती है, लेकिन उनका सही लाभ तभी मिलेगा जब ग्रामीण स्वयं जागरूक होकर उनमें भाग लेंगे। इसके बाद पाठ में मुकदमेबाजी की समस्या पर फिर जोर दिया गया है। गांव के लोगों के बीच आपसी विवाद इतने बढ़ गए थे कि वे एक दूसरे के खिलाफ अदालतों में मुकदमे करते रहते थे। इससे गांव का पैसा और समय दोनों बर्बाद होते थे। दीनदयाल शोध संस्थान के समाज शिल्पी दंपतियों ने गांव के बुजुर्गों के साथ मिलकर ग्रामीणों को समझाया
कि मुकदमों में उलझे रहने से किसी का जीवन बेहतर नहीं होगा। अगर विवादों को आपस में बैठकर सुलझाया जाए, तो वही समय और पैसा गांव के विकास में लगाया जा सकता है। धीरे धीरे गांव के लोगों में बदलाव आने लगा। लोगों ने तय किया कि वे छोटी छोटी बातों को लेकर अदालत नहीं जाएंगे। वे आपस में बैठकर अपने विवादों को सुलझाने की कोशिश करेंगे। इस सोच से गांवों में आपसी सहयोग बढ़ा और मुकदमेबाजी कम होने लगी। इस पूरे पाठ का सबसे महत्वपूर्ण संदेश यही है कि गांव का विकास केवल सरकार की जिम्मेदारी नहीं है। गांव के लोगों को भी अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी। अगर ग्रामीण आपस में मिलजुल कर काम करें, एक दूसरे की मदद करें, मुकदमेबाजी और आपसी झगड़ों से बचें तथा पानी, खेती और रोजगार जैसी समस्याओं का सामूहिक समाधान खोजें, तो गांव तेजी से विकसित हो सकते हैं। ग्रामोत्थान हमें यह संदेश देता है कि किसी भी गांव की असली ताकत उसके लोग होते हैं। जब लोग एकजुट होकर काम करते हैं, तो बड़ी से बड़ी समस्या का समाधान निकाला जा सकता है। इसलिए हमें केवल अपनी समस्या के बारे में नहीं सोचना चाहिए, बल्कि पूरे गांव और समाज की उन्नति के बारे में सोचना चाहिए। यही है ग्रामोत्थान, यानी गांव का विकास, गांव की खुशहाली और ग्रामीणों को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में सामूहिक प्रयास। धन्यवाद।